डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम हेनरी फ्योल के द्वारा जो दिए गए हैं उनकी स्टडी आज हम करेंगे। तो उसमें हम लेते हैं नंबर 8 पॉइंट पे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण का सिद्धांत। डिक्रीजिंग द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइजेशन, यानी कि अधीनस्थ व्यक्ति की भूमिका को कम करना ही एक तरह से सेंट्रलाइजेशन कहा जा सकता है, केंद्रीकरण कहा जा सकता है, जिसे कि हम अधिकार के द्वारा जोड़ सकते हैं। और अधिकारों को जोड़ने से डिसेंट्रलाइजेशन की कमी होती है और सेंट्रलाइजेशन में बढ़ोतरी होती है। फ्योल को मानना था कि मैनेजर फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रखे, लेकिन एट द सेम टाइम गिव देयर सबऑर्डिनेट्स एनफ अथॉरिटी टू डू देयर जॉब प्रॉपरली। Thus, a balance between centralization and decentralization should be maintained. नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। इस प्रिंसिपल के अनुसार स्केलर चेन रेफर्स टू द अनब्रोकन चेन और लाइन ऑफ अथॉरिटी रनिंग फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। पदानुक्रम व्यवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। दिस चेन और लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड नॉर्मली बी फॉलोड फॉर गिविंग ऑर्डर्स एंड रिसीविंग रिपोर्ट्स। इन अदर वर्ड्स, ऑल कम्युनिकेशन मस्ट बी रूटेड थ्रू ईच अथॉरिटी अलोंग द लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो भी संदेश वहन हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर जो ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वह एक चेन ऑफ कमांड के थ्रू चलने चाहिए। जैसे कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि देयर आर 2 चेन ऑफ कमांड्स। एक है A to E तक, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ABCDE। दूसरी है AFGHI। जितने भी लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, उन्होंने एक चेन ऑफ कमांड फॉलो की हुई है। लेकिन यदि एक व्यक्ति है या एक कर्मचारी है D, जिसे कि H से कोई कार्य है, तो उस केस में वो क्या करेगा, डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर लेगा। इसे हम गैंग प्लैंक का नाम दे सकते हैं। यदि चेन ऑफ कमांड यहाँ फॉलो किया जाएगा तो D पहले C के पास जाएगा, B के पास जाएगा, देन A F को बताएगा, G को बताएगा और G H को बताएगा। और H जो भी सॉल्यूशन देगा वो कैसे देगा, G को बताया जाएगा, F A B C और फिर D तक यह बात पहुँचेगी। तो इस तरह से जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको बचाने के लिए हेनरी फ्योल ने गैंग प्लैंक का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको कि स्केलर चेन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर कि हर एक वस्तु को रखा जा सके या प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्थान निर्धारित होना चाहिए। It means there should be a place for everything and for every person in the company. Material है, people should be at the right place at the right time. तो इस तरह से फ्योल जो थे उन्होंने ऑर्डर के प्रिंसिपल पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था, जिससे कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इस प्रिंसिपल के अनुसार मैनेजर को इक्विटी मेंटेन रखनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेंडली, फेयर और काइंड होना चाहिए, जिससे कि अधीनस्थ को भी काम करने में अच्छा लगे। साथ ही साथ इक्वल ट्रीटमेंट से हर एक कर्मचारी के मध्य लॉयल्टी की फीलिंग कंपनी के प्रति रहती है।
नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, यानी कि कर्मचारियों का स्थायित्व का सिद्धांत। यह प्रिंसिपल ये बताता है कि देयर इज़ नो रीजनेबल स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सनल इन द फर्म। नो एम्प्लॉय मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को ज़रूर निकाला जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत इमीडिएटली ना निकाल के उसे नोटिस दे के उसे निकाला जाना चाहिए। तो किसी भी संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों के स्थायित्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि पहलपन का सिद्धांत। सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन अ फ्रीडम टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स, बट मैनेजर्स शुड डू सो within the limits of the authority and discipline. And last principle आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स को हम टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, टीम भावना का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है कि मैनेजर को एस्पिरिट डी कॉर्प्स या टीम स्पिरिट को डेवलप करना चाहिए। यूनिटी विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य विद्यमान होनी चाहिए, और मैनेजर को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो यहाँ पर नहीं करते हुए एस्पिरिट डी कॉर्प्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे जो कि हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए थे।